अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अगर दोस्तों रिजल्ट जारी हो गया तो दोस्तों अंतिम उम्मीद तुरंत खत्म हो जाएगी। जो बच्चे 40-45 कट ऑफ का वेट कर रहे थे, और दोस्तों देखिए सभी की निगाहें अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई है। लाखों छात्र शिक्षक भर्ती से हो रहे हैं बाहर। तो दोस्तों ये बात आपको अब तक पता भी चल चुकी होगी, जो बच्चे 90-97 से दोस्तों एक भी नंबर कम है। जी हाँ दोस्तों, संशोधित उत्तरमाला आपकी जारी हो चुकी है। अगर आपको दोस्तों संशोधित उत्तरमाला डाउनलोड करना है तो उसके लिए हमने कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक प्रॉपर लिंक दे दिया। वैसे आपको डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम दोस्तों आपको बता देते हैं संशोधित उत्तरमाला में सिर्फ 3 प्रश्नों को डिलीट किया गया है, जिसमें से एक प्रश्न ये था कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। दूसरा प्रश्न चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, और दोस्तों अंतिम प्रश्न था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी। इन तीनों प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। मतलब दोस्तों आप इन 3 प्रश्न के या तो कॉमन नंबर दे दिए जाएंगे, या दोस्तों आपकी जो नई मेरिट बनेगी वो 147 के बेस पर बना दी जाएगी, ठीक है ना। या तो दोस्तों 147 में आपकी कॉपियां चेक हो जाएंगी, या तो दोस्तों आपके 150 में कॉपियां चेक होंगी, तो 3 नंबर सभी को प्लस करके दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस समय महत्वपूर्ण बात है क्या, उसको जरा हम बताते हैं आपको। क्योंकि दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती से लाखों छात्र बाहर हो रहे हैं, लेकिन इस समय दोस्तों हजारों छात्र ऐसे भी हैं जो अब काउंसलिंग के लिए दोस्तों डॉक्यूमेंट्स को अपना तैयार रख रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर दोस्तों एक बार रिजल्ट जारी हो गया तो फिर उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन की उम्मीद मत रखिएगा। एक बात और अभी आपको हम बता दें, अब संशोधित उत्तरमाला में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, काफी छात्र कंफ्यूजन में है कि क्या अभी भी इसमें कोई बदलाव हो सकता है, कुछ कॉमन नंबर मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप बीटीसी के छात्र हैं, बीएड के हैं, शिक्षा मित्र हैं, तो आप इस बात को आप एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा कि संशोधित उत्तरमाला जो जारी हुई है उसमें दोस्तों परिवर्तन सिर्फ कोर्ट से हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर आप फेल है तो अंतिम उम्मीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से है। जी हाँ दोस्तों, मामला अगर कोर्ट में फिर से जाएगा, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में अगर वहां पर 40-45 की जीत होती है तो दोस्तों जो छात्र 90 नंबर से कम नंबर ला रहे, अगर आपके 89 नंबर है रिवाइज आंसर की में नंबर बढ़ने या घटने के बाद, तो दोस्तों आप इस समय आपकी दोस्तों अंतिम उम्मीद सिर्फ 40-45 कट ऑफ से ही होगी। एक बात और आपको बता दें, अगर दोस्तों मामला कोर्ट में जाता है, ठीक ना, अगर मामला कोर्ट में गया तो संशोधित उत्तरमाला में याची लाभ मिलेगा। इसका आंसर है दोस्तों यस, हो सकता है। अभी दोस्तों अभी देखिए ये बात कंफर्म नहीं, लेकिन दोस्तों अगर मामला कोर्ट में जाता है तो इसमें याची लाभ मिल सकता है। लेकिन दोस्तों 68,500 शिक्षक भर्ती थी, ये शिक्षक भर्ती थोड़ी सी डिफरेंट है। आप कहेंगे यार ये कैसे डिफरेंट कैसे हो गई। देखिए 68,500 शिक्षक भर्ती में दोस्तों सीटें काफी खाली रह गई थी, लेकिन दोस्तों 69,000 में हो सकता है कि सीटें अगर खाली रहेंगी तभी आपको फायदा मिलेगा। लेकिन अगर एक बार सीटें फुल हो गई तो कुछ बचेगा ही नहीं। उसके बाद दोस्तों आपका एक सवाल और आ रहा था कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो उसके लिए दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स नीचे आपके लिए प्रॉपर लिंक दे दिया, उस पर जाइएगा, जरा ओपन करके चेक कर लीजिएगा। अगर रिजल्ट आया होगा तो आप लोग वहां से सबसे पहले अपना रिजल्ट डाउनलोड भी कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी अपडेट यही है, अगर दोस्तों एक बार रिजल्ट जारी हो गया तो उन लाखों छात्रों की दोस्तों उम्मीद पर पानी फिर जाएगा जो इंतजार में थे दोस्तों कि हमें भी 69,000 में मौका मिले। तो दोस्तों 60-65% कट-ऑफ पर आपको पता चल चुका है कि ऑर्डर भी आ चुका है। आज दोस्तों रिवाइज आंसर की भी जारी हो चुकी है, अब सिर्फ रिजल्ट बचा है। लेकिन दोस्तों आज का जो आंसर की दोस्तों आई रिवाइज, उससे दोस्तों लग रहा है कि फिर से एक बार विवाद खड़ा होगा यहाँ पर, क्योंकि उन 3 प्रश्नों पर दोस्तों डिलीट किया गया है, जिस पर न तो हमें नहीं लगता कि कोई भी छात्र दोस्तों इन 3 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन किया होगा। लेकिन दोस्तों वैसे ऑब्जेक्शन तो 150 में थे, 100 क्वेश्चन से भी दोस्तों अधिक प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, तो डेफिनेटली हो सकता है कि इन प्रश्नों पर आपत्ति रही होगी। लेकिन दोस्तों उन प्रश्नों का क्या हुआ जिस पर और भी छात्रों ने दावा किया था कि इस पर अभी नंबर बढ़ सकते हैं। इन 3 प्रश्नों को तो डिलीट किया गया, इसका रीजन ये था कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गया था, इसके चक्कर में दोस्तों इन प्रश्नों को डिलीट किया गया। लेकिन एक बात और आपको बता दें, यही दोस्तों पीएनपी थी जब 2018 में जब छात्र सिर के बल खड़े हो गए, कहे कि नहीं सर हमें इस पर नंबर चाहिए। ये क्वेश्चन दोस्तों याद कर लीजिए फिर से कि दोस्तों इनमें कौन से वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। 2018 में दोस्तों जब आप लोग सुपर टेट का मतलब यूपी टेट का पेपर दिए थे और आपको दोस्तों सुपर टेट के लिए एक नंबर दोस्तों कम पड़ रहे थे, तो दोस्तों इसमें से काफी छात्र बाहर हुए। रेखा शर्मा दोस्तों ये आंसर था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय का, ठीक है ना। वर्तमान की बात है, सिंपल सी बात है दोस्तों, वर्तमान की बात हो रही है, आज की बात हो रही, तो करंट अफेयर का ही क्वेश्चन बन गया। तो उस समय दोस्तों जब छात्रों ने इतनी डिमांड की कि इस पर 1 नंबर कॉमन कर दिया जाए, तो लेकिन उस समय पीएनपी ने दोस्तों आपकी एक भी नहीं सुनी। लेकिन दोस्तों आज वही पीएनपी इन 3 प्रश्नों पर कॉमन नंबर दे रही है, जो कि दोस्तों बात हो रही है कि आउट ऑफ सिलेबस है। जब ये 3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे तो दोस्तों ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस क्यों नहीं था उस समय, तो पीएनपी की भी दोस्तों जो मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। अब लेकिन दोस्तों हमारी मेन बात यही होगी कि अगर दोस्तों रिजल्ट एक बार जारी हो गया
60-65% पर, तो उसके बाद दोस्तों डेफिनेटली सरकार नौकरी दे देगी उन छात्रों को जो छात्र यहाँ पर पास होंगे। लेकिन जो छात्र फेल होंगे तो उनका दोस्तों 2 साल का समय बर्बाद होगा। जो बच्चे इंतजार कर रहे थे 2019 से अभी तक कि कुछ ना कुछ हो सकता है 2020 में, लेकिन दोस्तों काफ़ी उम्मीदें ये भी थी कि 2 से 3 नंबर बढ़ेंगे जरूर, लेकिन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे जिस पर उनके नंबर कम हुए थे। लेकिन दोस्तों ये जो 3 क्वेश्चन पर नंबर बढ़ाए गए या जो भी हो रहा है दोस्तों, इसमें अधिक छात्रों को फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि अधिकतर छात्रों को इस पर पहले से नंबर मिल भी चुके थे, तो कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन 3 क्वेश्चन दोस्तों अगर कॉमन नंबर होगा तो डेफिनेटली 1 नंबर तो कम से कम आपको फायदा देखने को मिल सकता है। तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट्स होगी आप सभी छात्रों के लिए। अब देखिए शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है अभी तक दोस्तों, इसकी जो अपडेट्स आएगी वो हम आपको दे देंगे। कुछ बातें और आपको बता दें, अभी बीटीसी, बीएड और शिक्षा मित्र कम से कम दोस्तों 2 लाख से अधिक छात्र फेल होंगे इस शिक्षक भर्ती में। टोटल दोस्तों हमारे कैंडिडेट्स हैं 4 लाख से अधिक छात्र हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में पेपर दिए थे, 4 लाख प्लस कैंडिडेट। लेकिन दोस्तों इसमें 2 लाख या दोस्तों आप कह सकते हैं 2 से 3 लाख छात्र यहाँ पर फेल होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको शायद पता हो ना पता हो, लेकिन दोस्तों अब इनकी जो अंतिम उम्मीद है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। अब शिक्षा मित्र के दोस्तों अगर वकील जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, अगर वहां से स्टे लेते तो क्या होगा, कुछ बातें आपको यहाँ पर हम क्लियर करना चाहेंगे दोस्तों। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता भी है, लेकिन अब सरकार के पास यहाँ पूरी पावर है 69,000 शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कराने की। जी हाँ दोस्तों, वहां से कोई ऐसा स्टे आपको देखने को नहीं मिलने वाला जिससे सरकार को कोई नुकसान होगा। तो डेफिनेटली दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है। लेकिन कुछ छात्र ये दोस्तों अब कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों पूरी उम्मीद उनको ये थी कि उनके 2 से 3 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन दोस्तों उनके वो नंबर बढ़े नहीं, जिससे दोस्तों अब वो छात्र यहाँ पर फेल हो रहे हैं। काफ़ी छात्र दोस्तों 1-2 इनकी संख्या नहीं है, हजारों में इनकी बड़ी तादाद में संख्या है। वो छात्र 69,000 शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से बाहर हो रहे हैं। जब दोस्तों हजारों छात्र बाहर हो रहे हैं, उसके बाद दोस्तों कुछ छात्र ऐसे थे जिनके 85 नंबर थे, 87 नंबर थे, वो छात्र भी बाहर हो रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से। और वो छात्र दोस्तों जिनके 91, 92, 90 नंबर जो भी रहे हो दोस्तों जनरल कैटेगरी में, वो शिक्षक भर्ती से बाहर हो रहे हैं। तो मतलब दोस्तों टोटल मिला के इनकी तादाद लाखों में बनती है। अब वो 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वो भी बच्चे 60-65 के सपोर्टर थे। अब दोस्तों 60-65 का सपोर्ट करने के चक्कर में वो 69,000 शिक्षक भर्ती से ही बाहर हो चुके हैं। अब देखने वाली दोस्तों बात होगी कि अगर मामला फिर से हाई कोर्ट में जाता है। जी हाँ दोस्तों, रिवाइज आंतरिकी को जैसा हमने पहले भी बताया था, अगर मामला हाई कोर्ट में भी जाएगा तो यहाँ स्टे नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे यूपी टेट 2019 में भी हुआ था और हर बार दोस्तों यूपी टेट में ऐसा होता आ रहा है हर बार की तरह। लेकिन दोस्तों कभी भी स्टे का यहाँ कोई प्रोसेस नहीं हो पाता। देखिए यूपी टेट में स्टे नहीं लगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन पर दोस्तों जो डाउट्स होगा वो डाउट्स आपके आगे चलकर क्लियर होते रहेंगे। लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट ये नहीं कहेगी कि रिजल्ट को रोक दिया जाए फिलहाल। तो दोस्तों जितने प्रश्नों पर डाउट्स होगा वो तो अलग से उसका कोर्ट की सुनवाई चलती रहेगी। लेकिन फिलहाल इस समय दोस्तों पूरी चांस है कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट रुक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर रुकेगा। अन्यथा दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है अगले 24 से 48 घंटे में जारी होने वाला है। तो एक बार रिजल्ट आ गया तो दोस्तों इतने जो छात्र फेल होंगे तो मतलब दोस्तों उनका एक तरह से कहें तो पत्ता कट जाएगा 69,000 शिक्षक भर्ती से, और वो उनके लिए मतलब एक ही विकल्प बचेगा, अब वो अगली भर्ती की तैयारी करें। ठीक है, मतलब दोस्तों ऐसे हजारों लाखों की तादाद में छात्र होंगे जो बिल्कुल करीब पर आकर 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे। मतलब साफ है दोस्तों, वो छात्र हो सकता है कि 88 नंबर ला रहे हो, 89 नंबर आ रहे हो, या 85 भी आ रहे हैं। दोस्तों देखिए 85 सिर्फ 5 नंबर से दोस्तों नौकरी छूट जाना बहुत ही बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो वैसे दोस्तों इन बच्चों के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि सर अब क्या होगा। देखिए जो भी होगा हम आपको अपडेट्स करके बताएंगे फिलहाल, क्योंकि दोस्तों इस समय हर जगह जो वीडियोस बन रही है ना वो इसके लिए बन रही है कि अब डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार रखिए, नौकरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने भी, योगी सरकार ने भी कहा था 1 हफ्ते में नियुक्ति पत्र की बात हो चुकी है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे काम होता आगे। लेकिन उन छात्रों के साथ दोस्तों एक तरह से नाइंसाफी होगी जो बच्चे इंतजार में थे कि संशोधित उत्तरमाला से उन्हें कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, लेकिन अब उनके पास दोस्तों कोई विकल्प नहीं बच रहा है। अब 69,000 से उनका रास्ता मतलब नहीं होता साफ हो गया है दोस्तों, वो 69,000 से ही बाहर हो गए। एक होता है दोस्तों कि नंबर बढ़ जाते, जैसे 3-4 नंबर, अगर दोस्तों 3 ऐसे नंबर बढ़ते जिस पर छात्रों के ज़्यादा ऑब्जेक्शन है तो उनको फायदा मिलता है। लेकिन दोस्तों ऐसे प्रश्न पर नंबर बढ़ाए गए जिस पर अधिक से अधिक छात्र नंबर पहले से पा चुके होंगे, लेकिन कुछ छात्र की साथ किस्मत चमक गई हो। अगर वो छात्र दोस्तों इन तीनों क्वेश्चन को गलत करके आएंगे तो हो सकता है कि उनके प्लस 3 नंबर हो जाए। लेकिन दोस्तों अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई, इसकी वजह से हम अपडेट्स अगली वीडियोस में आपको दे देंगे। जैसे दोस्तों एक हो सकता है कि शिक्षा समिति की एक बैठक हो, उसके बाद दोस्तों इस पर ये बात डिसाइड की जाए कि 3 नंबर को दोस्तों 147 नंबर पर मेरिट को नया डिक्लेयर करना है कि इन 3 नंबर पर कॉमन नंबर देकर आगे बात बढ़ाना है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों जो छात्र फेल हैं
तो अब हम उनको फिर से एक बार क्लियर करना चाहते हैं दोस्तों। संशोधित उत्तरमाला में अब किसी भी प्रकार के कोई परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। अब 2 उम्मीदें बच रही हैं दोस्तों, या तो रिवाइज्ड आंसर की को लेकर दोस्तों मामला फिर से कोर्ट जाए, अगर कोर्ट जाता है तो आप लोग उसमें याची बन सकते हैं, डेफिनेटली बनिएगा कि आगे चलकर याची लाभ मिले तो दोस्तों आपको फायदा मिले, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, आपकी जो दूसरी उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट से अगर 40-45 केस फिर से डबल बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहाँ हो सकता है कि दोस्तों एक स्टे लग सकता है, लेकिन स्टे लगने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सरकार अपने पावर का यूज करके 69,000 शिक्षक भर्तियों को यहाँ कंप्लीट कर सकती है। मतलब साफ है दोस्तों, जितने छात्र यहाँ पर फेल हुए हैं अब वो बाहर हो गए, ठीक है ना। तो काफ़ी छात्रों को दोस्त यही हमारे पास मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर ये तो हमारे साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ, क्योंकि हम लोग बिल्कुल लास्ट टाइम में 1 से 2 नंबर से 69,000 में रह गए। अब दोस्तों वही होता है ना कि ज़िंदगी भर आपने अच्छी खासी मेहनत की और दोस्त इतनी अच्छी शिक्षक भर्ती से आपको हाथ धोना पड़ रहा है। देखते हैं दोस्तों आने वाली वीडियोस में आपको अपडेट्स देंगे फिलहाल क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये दोस्तों जो 2 क्वेश्चन है दोस्तों हो सकता है कि आपके मन में घूम रहे हो, क्योंकि दोस्तों इसमें यूपी टेट में दोस्तों जब आपका ऐसे प्रश्न पर आपके नंबर नहीं बढ़ाएगा, ये भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ये भी 3 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है। देखते हैं क्या होता है, अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे फिलहाल। और अगर आपको दोस्तों ऐसा कोई कह रहा है कि नहीं यार अभी रिवाइज्ड आंसर की में नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये आपकी एक गलत फहमी है। नंबर बढ़ेगा तो दोस्तों एक लंबी सुनवाई के बाद या तो मामला सिंगल बेंच में जाएगा फिर से हाई कोर्ट में, उसके बाद दोस्तों सुनवाई होगी, उसके बाद जो होगा सो होगा, या दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा 40-45 कटाव को लेकर, वहां पर हो सकता है स्टे लग जाए। देखिए इस समय दोस्तों अगर बीच का रास्ता भी निकल जाता तो बेहतर होता, लेकिन अब बीच का रास्ता की कोई उम्मीद है नहीं। मामला अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो ही दोस्तों उन छात्रों के पास कोई उम्मीद बचेगी जो छात्र आज 80 नंबर लेकर बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे 80 नंबर लेकर आए हैं, 80 नंबर है आपके दोस्तों, 70 नंबर है, 75 नंबर है, तो काफ़ी लोग को कहते हैं कि यार तुम्हारे 75 नंबर है, होगा कहाँ, शिक्षा में तो ही नौकरी पाएंगे। लेकिन हम आपसे फिर कहते हैं अगर आप एक फिजिकल हैंडीकैप के छात्र हैं, एक्स सर्विसमैन के छात्र हैं, स्वतंत्रता सेनानी है दोस्तों, और उसके बाद एसटी कैटेगरी के छात्र हैं, एससी कैटेगरी के छात्र हैं, तो दोस्तों आप 75 नंबर लाने के बाद भी नौकरी पाने की आपके पास काफ़ी गुंजाइश बचती है, ठीक है ना। तो काफ़ी दोस्तों आपके पास सीट्स बची हैं, 75 नंबर पर भी आपको नौकरी मिल सकती है, लेकिन सिंपल सी बात है 40-45 कटाव की जीत होती तब। लेकिन दोस्तों 60-65 कटाव जीतने के बाद आप लोग भर्ती से बाहर हैं। अब जो सीटें बचेंगी देखा जाएगा क्या होगा। देखिए 68,500 शिक्षक भर्ती नहीं है, फिर से हम आपको एक बार यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे दोस्तों। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं 68,500 में जैसे नंबर बढ़ रहे थे वैसे 69,000 में बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रिवाइज्ड आंसर की एक बार दोस्तों नंबर बढ़ना तकरीबन नामुमकिन सा होता है। जो रिवाइज्ड आंसर की आती है दोस्तों एक तरह से वो बिल्कुल फाइनल होती है और उसके बाद नंबर बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। देखिए मामला कोर्ट में जा सकता है अगले कुछ दिन के अंदर। जो भी अपडेट्स आएगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस समय लॉकडाउन की स्थिति है, इसलिए देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड दोस्तों। और जो शिक्षक भर्ती का रिजल्ट अगर आपको देखना है तो कमेंट बॉक्स में हमने इसका लिंक दिया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर दोस्तों फिर से वही है, रिजल्ट जारी हुआ तो दोस्तों जो बच्चे फेल हैं, लाखों छात्र, 2 से 3 लाख छात्र, उनकी उम्मीदें यहाँ पर खत्म हो जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।